नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। पटना में एक बार फिर से गंगा नदी में बालू लदी नाव समा गई। हादसे के कई घंटे बीतने के बाद भी लापता 5 लोगों का सुराग नहीं मिल पाया है। हादसे के बाद प्रशासन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पटना में फिर नाव हादसा। गंगा में समाई बालू नदी नाव, पीले सोने की लूट में गई जान। आखिर कब संभलेगा प्रशासन? ये तस्वीरें हैं पटना के दीघा जेपी सेतु की, जहां नाव हादसे के बाद कोहराम मचा हुआ है। गंगा में लापता कई लोगों का अब तक सुराग नहीं मिला है। लोगों को अपनों की तलाश है। नाव हादसा दीघा से सटे इलाके में हुआ है, जहां बालू से भरी नाव जेपी सेतु के पिलर से टकराकर नदी में समा गई। नाव पर 13 मजदूर सवार थे, जिनमें से कुछ ने तो तैरकर अपनी जान बचा ली, लेकिन बाकी जिंदगियों का अता पता नहीं। हादसे में बचे लोगों ने बताया कि बांस के सहारे उन्होंने किसी तरह अपनी जान बचा ली, लेकिन डूबते लोगों की तस्वीर अब भी उनके ज़हन में तैर रही है। थी कि 13 गो आदमी है, नाव डूब गया। 8 गो आदमी ऊपर है, 5 गो नाव में रह गया। जानकारी मिली थी कि 10 नंबर पाया के पास जो है कि नाव ये पाया से टकरा गई है। आप लोग दीघा थाने से आए? हाँ, हम दीघा थाने से। तो पुलिस टीम आपके यहाँ मौजूद नहीं है? रेस्क्यू वर्क चल रहा है वहाँ, कोई नहीं है? नहीं, रेस्क्यू वर्क तो मतलब जो है पुलिस टीम तो अब क्या मतलब पानी में तो नहीं जा पाएंगे जी। अभी निरीक्षण हो रही थी अच्छा घाट की। अच्छा, पुलिस टीम के साथ हम थे। तो वहाँ कितने बजे गए थे वहाँ पर घटनास्थल पर? 7 बजे। आप कैसे बच पाए? आप क्या कर रहे थे? हम लोग यही बांस है, इसी पर थे हम लोग। इस पर बांस पर आपके सामने लोग डूब गए आँख से? केहू का सर देखा नहीं। कितने लोग थे नाव पे? 13 आदमी थे। 8 लोग आप लोग निकल गए। दरअसल नाव हादसे का पूरा कनेक्शन पीले सोने की लूट से जुड़ा हुआ है। गंगा नदी में लगातार बालू का अवैध खनन हो रहा है, लेकिन प्रशासन के साथ ही खनन विभाग कान में तेल डालकर सो चुका है। यही वजह है कि बालू के अवैध खनन को लेकर जब पुलिस अधिकारियों से पूछा जाता है तो वो गोल मटोल जवाब ही देते दिखते हैं। यही नहीं, हादसे के कई घंटे बाद भी एसडीआरएफ की टीम बचाव अभियान के लिए मौके पर पहुंची। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर पुलिस प्रशासन कब नींद से जागेगा? पीले सोने की लूट में कब तक जाने जाती रहेंगी? अवैध खनन के लिए जिम्मेदार कौन है? हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में आखिर देरी क्यों हुई? आखिर प्रशासन कब तक लापरवाह बना रहेगा? क्या लोगों की जिंदगियां यूं ही गंगा में समाती रहेंगी? न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और पूर्व भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री ने एक दूसरे पर जमकर हमला बोला है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूर्व मंत्री को भूमि माफिया बताया, तो जिस पर पूर्व मंत्री रामसूरत राय ने पलटवार कर दिया है। रामसूरत राय ने ललन सिंह को भूमाफियाओं का सरगना कहा है। राजस्व मंत्री बनवाया। राजस्व मंत्री जब बना और नीतीश कुमार जी ने जब धर लिया, पकड़ लिया कि कितना अंचलाधिकारी के ट्रांसफर में कितना घपला किए हैं, और मुख्यमंत्री ने जब सूची रद्द कर दिया तो कहा क्या कि हम भू माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे, इसलिए हमारा सूची रद्द कर दिया गया। अरे मुजफ्फरपुर के लोग जानते हैं, इस इलाके के बच्चा जानता है सबसे बड़ा इस इलाके का भूमाफिया कौन है। सबसे बड़ा भूमाफिया आप हैं। ललन बाबू ने ही मुझे जदयू में लाया था और मैं उनके द्वारा पार्टी में ज्वाइन कराया गया था। और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि एक बारी और बात को बोले थे, मैंने सम्मान में इस बात को दोहराया नहीं, लेकिन मैं आज दोहराना चाहता हूं कि ललन बाबू, आपने अगर मुझे भूमाफिया कहा तो मैं तो समझ रहा था कि उत्तर बिहार का आपने बना दिया। मैं तो अपने आप के बिहार का भूमाफिया बुझ रहा था, और उस भूमाफिया का सरगना आप ही हैं। और मैं तो सिर्फ भूमाफिया हूँ, आप माफियाओं के भी सरगना है, आप क्रिमिनलों के भी सरगना है।
आपने जिस तरह से मुझ पर आरोप लगाया है, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप में अगर हिम्मत है तो आप चैलेंज करके मुझे जांच करवा ले, या आप अपनी जितना जीवनी में जिस तरह का घटना आपने किया है उसकी जांच करा ले। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने डेंगू के बहाने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। सुशील मोदी ने कहा कि डिप्टी सीएम अपने मुकदमों में व्यस्त हैं, वहीं मुख्यमंत्री राष्ट्रीय राजनीति में अपना चेहरा चमकाने में लगे हैं। बिहार में डेंगू का 7,000 का आंकड़ा पार कर चुका है। अभी तक के रिकॉर्ड डेंगू के मरीजों की संख्या 7,000 पार कर गई है और बिहार की सरकार हाथ पर हाथ धरे सोई हुई है। बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो नगर विकास के भी मंत्री हैं और स्वास्थ्य के भी मंत्री हैं, उनको अपने मुकदमे से फुर्सत नहीं है। कभी उन्होंने नगर विकास की समीक्षा नहीं की और एक दिन NMCH गए और एक डॉक्टर को सस्पेंड करके चले आए और मुख्यमंत्री अपनी राष्ट्रीय राजनीति को चमकाने में लगे हैं। जब अगस्त महीने से डेंगू पांव पसार रहा था तो बिहार की सरकार का दायित्व बनता था कि बड़े पैमाने पर फॉगिंग किया जाना चाहिए था, लेकिन इसमें काफ़ी विलम्ब हो गया। न तो लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाया गया और न ही बड़े पैमाने पर फॉगिंग की व्यवस्था की गई। और अभी भी जो फॉगिंग हो रही है वो केवल VIP इलाकों में हो रही है, सामान्य लोगों के इलाकों के अंदर नाम मात्र की फॉगिंग की जा रही है। जनसुराज यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि उनसे सवाल पूछा जाता है कि फंड कहां से आता है। प्रशांत किशोर ने बताया कि जिन लोगों को चुनाव जीतने में उन्होंने मदद की, अब वे लोग उनकी मदद कर रहे हैं। पश्चिम चंपारण के कोल्हुआ चौतरवा में रात्रि विश्राम के लिए प्रशांत किशोर ने उसी जगह को चुना जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास यात्रा के दौरान ठहरे थे। हम उनमें से नहीं हैं जो लड़ने के लिए लड़ते हैं। अगर यहाँ लड़ने आए हैं तो मानकर चलिए कि इसके जीतने का खाका दिमाग में बना कर लाए। जिनके मुख्यमंत्री बनने में हमने कंधा लगाया है, आज तक किसी से पैसा नहीं लिए, अब ले रहे हैं। अब उनको कह रहे हैं कि भैया बिहार में एक नया प्रयास कर रहे हैं, अपने समाज अपने लोगों के बेहतरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, मदद कीजिए। तो पैसा ममता बनर्जी दे रही है, पैसा जगनमोहन रेड्डी की पार्टी दे रही है, पैसा KCR तेलंगाना से दे रहे हैं, MK स्टालिन तमिलनाडु से दे रहे हैं। 6 चीफ मिनिस्टर हमारा बनाया हुआ, हमारी मदद से बना हुआ है, पैसा नहीं देगा। और अब बात दिवाली की रौनक की। पटना में पटाखों के दुकान भी सज चुके हैं। पिछले साल के मुकाबले पटाखों की कीमत में 30 से 40% तक की बढ़ोतरी हो गई है, जिसका थोड़ा असर दिख रहा है, लेकिन लोगों के उत्साह में कमी नहीं है। मौका अगर दीपावली का हो और आतिशबाजी की बात ना हो तो सब कुछ फीका फीका सा लगता है। एक बार फिर से दीपावली के मौके पर राजधानी पटना में पटाखे की दुकानें सज गई हैं। बोरिंग रोड चौराहे की ये तस्वीर है और काफी संख्या में जो कस्टमर है वो भी पहुंचने लगे हैं। और इस बार ग्रीन क्रैकर की अनुमति मिली है, ग्रीन क्रैकर ही बेचना, और ज्यादातर जो दुकानें हैं उसमें ग्रीन क्रैकर ही नजर आ रहे हैं चारों तरफ। और निश्चित तौर पर इस बार पटाखे की कीमतों में भी बढ़ोतरी दिख रही है। 40% ज्यादा इस बार रेट है। रेट क्या है? रेट इस बार रेट कैसा है इस बार बढ़ा हुआ है। रेट तो पहले से बढ़ा हुआ है। लोग बता रहे हैं कि 30 से 40%। हाँ, 30 से 40% बढ़ा हुआ है। बट रिस्पांस कैसा है कस्टमर का? कस्टमर रिस्पांस कम है। महंगाई के कारण कस्टमर कम आ रहे हैं। कल दीपावली है लेकिन पटाखे बहुत ज्यादा, क्या लगता है बिक जाएगा सब? उम्मीद तो है सर। उम्मीद है। उम्मीद पर दुनिया गौरव नाम है। गौरव है और बता रहे हैं कि उम्मीद की जानी चाहिए कि सारे क्रैकर्स जो हैं वो बिक जाएंगे पटाखे। और यहाँ पर देखिए लगातार जो कस्टमर हैं वो पहुँच रहे हैं दुकानों पर। और इस बार हालांकि रिस्ट्रिक्टेड किया गया कई पटाखों को, प्रदूषण के लिहाज से कई जो पटाखे हैं उनको नहीं छोड़ना है और केवल ग्रीन क्रैकर्स को ही छोड़ना है। हर उम्र आयु वर्ग के लोग पहुंच रहे हैं। ज्यादातर जो बुजुर्ग हैं वो अपने बच्चों के लिए पहुंच रहे हैं और बच्चे छोटे छोटे हैं वो भी पहुंच रहे हैं पटाखे लेने के लिए। हालांकि रिस्पांस कम है जैसा कि जो बता रहे हैं, और जो ग्राहक हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं। ग्रीन पटाखा बिक रहा है। ग्रीन पटाखा बिक रहा है। ग्रीन पटाखा का कैसा है रिस्पांस? कैसा? बढ़िया मिल रहा है। उम्मीद है कि बिक जाएगा पटाखा? उम्मीद ही रखना है। उम्मीद तो छोड़ता नहीं आदमी, जब तक है उम्मीद रखे रहना। क्या नाम है? गौतम कुमार।
गौतम हैं और निश्चित तौर पर आतिशबाजी आप करें, लेकिन जो बिहार राज्य पर्यटन जो प्रदूषण परिषद है उसने जो इंस्ट्रक्शंस जारी किया है कि प्रदूषण के लिहाज से केवल ग्रीन क्रैकर छोड़ें, तो हम सब की भी जिम्मेवारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम केवल और केवल ग्रीन क्रैकर्स ही लें और ग्रीन क्रैकर्स ही छोड़ें। क्योंकि जो ज़्यादा आवाज़ वाले पटाखे हैं या फिर जो बम है उसको छोड़ने से न केवल प्रदूषण जो है वो साउंड पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, उन सब की बढ़ोतरी होती है। तो ऐसे में एक नागरिक के तौर पर हमारी भी जिम्मेवारी है कि हम ग्रीन क्रैकर्स को ही लें और ग्रीन क्रैकर्स को ही छोड़ें, और बिल्कुल छोड़ें, क्योंकि आतिशबाजी ना हो तो दीपावली भला किस बात की और किस काम की। कैमरा पर्सन मनीष चुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। दिवाली को लेकर मिठाई की दुकानों में भी भीड़ देखने को मिल रही है। लड्डू के साथ ही काजू बर्फी की ज्यादा डिमांड है और ग्राहक एडवांस में बुकिंग भी करवा रहे हैं। दीपों का त्योहार दीपावली में मिठाई का भी महत्व बढ़ जाता है। यही वजह है कि राजधानी पटना के सभी मिठाई दुकानों में ग्राहकों की भीड़ जुटने लगी है। राजधानी के बोरिंग रोड में हम मौजूद हैं और यहाँ पर देखिए किस तरह से अलग अलग जो वेराइटीज हैं उस मिठाई की लगातार जो है मांग यहाँ पर बढ़ने लगी है और जो ग्राहक हैं यहाँ पर उनकी भीड़ देखने को मिल रही है। जरा हम ग्राहकों से ही बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको हम मिठाई की तस्वीर से रूबरू करा दें। देखिए तरह तरह की वेराइटीज यहाँ पर आपको मिलेंगी, खासकर यहाँ पर जो काजू बर्फी है, लड्डू है और रसगुल्ले हैं, यहाँ पर तरह तरह के आपको नजर आएंगे। और क्वालिटी का भी खासा ख्याल रखा जा रहा है क्योंकि लगातार फूड विभाग की तरफ से छापेमारी अभियान भी जारी है। ऐसे में जो मिठाई दुकानदार हैं वो कोशिश में है कि जो मानक है उसका पूरी तरह से पालन करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग जो वेराइटीज हैं उसका किस तरह से डिमांड बढ़ा है। जरा कुछ ग्राहक है उनसे हम बात कर लेते हैं। मैडम क्या लग रहा है, अभी तो मिठाई का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा? ऑब्वियसली दिवाली है तो दिवाली में मिठाई हम घर में भी पूजा के लिए ले जाते हैं, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए भी ले जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं जो पुरानी दुकान है वो अच्छे क्वालिटी की मिठाई रखती है, इसलिए पुराना चीज पे ही पुरानी दुकान पे भरोसा रखते हैं। कौन सा पसंद किया मिठाई? मैं लड्डू, गजक, रसमलाई। खरीदने से पहले बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता है और आप भी खरीदिए तो ध्यान रखिए। अब हम दुकानदार से रूबरू होते हैं और उनसे ही बात कर लेते हैं कि अभी सबसे ज्यादा किन मिठाइयों का डिमांड है अभी? अच्छा, हेलो, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। और मिठाइयों की डिमांड तो आज की तारीख में जैसे काजू बर्फी वगैरह है, लड्डूज हैं, ये सब डिमांड रहती है। काजू बर्फी का डिमांड? काजू बर्फी का कैसे केजी है? अभी 1000 रुपए किलो चल रहा है। 1000 रुपए केजी? 1000 रुपए। अच्छा, लड्डू कैसे है? लड्डू 600 रुपए देसी घी का। लड्डू में कितने क्वालिटी है, जरा दिखा दीजिए। लड्डू में 4-5 क्वालिटी है। एक तो जैसे ये शुगर फ्री लड्डू है। अच्छा, और ये आपका नॉर्मल बूंदी लड्डू है। अच्छा, शुगर फ्री लड्डू भी है। हाँ। तो देखिए यहाँ पर शुगर फ्री लड्डू भी है और जिन्हें मीठा पसंद नहीं है और मीठा से परहेज करना है वो शुगर फ्री लड्डू भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर काउंटर पर आपको नजर आ जाएगी। तो और दूसरी तरफ जो है ये घी वाला, वॉलनट बर्फी। अच्छा, ये बर्फी है, वॉलनट बर्फी नया इंट्रोड्यूस किया है। अच्छा, दीपावली के लिए खास करके। कहाँ से आई है मैडम आप? कंकरबाग से आई है। हाँ जी। अच्छा, तो आज तो मिठाई खरीदना पड़ रहा होगा क्योंकि दीपों का त्योहार है, मिठाई भी इसमें खासा महत्व होता है। जी 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 बिल्कुल। मिठाई लेंगे? अभी देख रहे हैं, लड्डू लेना है। लड्डू लेना जी। क्या नाम हुआ? मनीमाला। हाँ बिल्कुल। तो देखिए कि किस तरह से ग्राहक जो हैं लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं और आपको हम दिखा पा रहे हैं कि देखिए अलग अलग वेराइटीज है। हालांकि जो दुकानदार हैं वो बता रहे हैं कि लड्डू के साथ साथ जो काजू बर्फी है उसका सबसे ज्यादा डिमांड है। 1000 रुपए केजी तक जो है काजू बर्फी यहाँ पर बिक रहा है। लेकिन जो ग्राहक हैं कीमत नहीं देख रहे हैं बल्कि मिठाई की क्वालिटी देख रहे हैं और मिठाई पसंद कर रहे हैं। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। दिवाली पर घरौंदा की भी खूब डिमांड देखी जा रही है, जिसका जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। दीपावली की खुशियां छोटी छोटी चीजों से मिलती है, चाहे खिलौने हो या फिर घरौंदे। कहते हैं कि दिवाली की रात मां लक्ष्मी की आराधना की जाती है और घरौंदों में मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना भी होती है। इसी के मद्देनजर बाजार में एक से बढ़कर एक घरौंदे मौजूद हैं जो छोटे बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। सिर्फ छोटे बच्चे ही नहीं, जो बड़े हैं उनके लिए भी ये घरौंदे किसी आकर्षण से कम नहीं है, क्योंकि दीपावली की रात मां लक्ष्मी की आराधना होती है, पूजा अर्चना होती है और इन घरौंदों में भी मां लक्ष्मी का वास होता है। गणेश लक्ष्मी की पूजा इन घरौंदों में भी की जाती है और उसके मद्देनजर जो घरौंदे हैं वो बाजार में एक से बढ़कर एक उपलब्ध हैं।
1 मंजिला, 2 मंजिला और 3 मंजिले यानी अलग अलग तरह के जो घरौंदे हैं वो बाजार में मिल रहे हैं और लोग जो भी आ रहे हैं अपनी खरीदारी करने वो घरौंदे जैसे उन्हें भा रहे हैं वो खरीद रहे हैं। ये देखिए एक घरौंदा हम आपको दिखा रहे हैं। ये 3 मंजिला मकान किसी बच्चे के लिए जन्नत से कम नहीं है। इसके दरवाजे भी बनाए गए हैं यानी ये दरवाजे खोलकर जो बच्चे हैं वो इस घरौंदे में दिए जला सकते हैं, इसको डेकोरेट कर सकते हैं। 3 मंजिला ये घरौंदा है और तीनों के जो दरवाजे हैं यहाँ पे लगे हुए हैं। उसके साथ ही साथ इसमें सीढ़ियां भी दी गई है और सिर्फ एक घरौंदा नहीं, ऐसे कई घरौंदे हैं जिससे बाजार में जो रौनक है वो नजर आ रही है। छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, घरौंदों की खरीदारी भी कर रहे हैं क्योंकि घरौंदों में कहीं ना कहीं खुशियां होती है और वो खुशियों की तलाश में जो बच्चे हैं वो यहाँ आ रहे हैं। माँ लक्ष्मी की आराधना कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। घरौंदों को पूजा करना काफी शुभ भी माना जाता है और सभी अपनी पसंद के घरौंदों की खरीदारी करके वापस अपने घर इन घरौंदों को ले जा रहे हैं क्योंकि दिवाली का दिन है। घरौंदों से घर में खुशियां लाना है और घरौंदों को दीपक से सजाना है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और आज अयोध्या में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां 18 लाख दियों से आज अयोध्या जगमग होने वाली है। राम की नगरी अयोध्या में भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम है आज का। आपको बता दें कि लेजर शो में राम कथा का वर्णन किया गया। सरयू जी घाट पर पीएम मोदी ने आरती की है। पीएम मोदी ने रामलला की पूजा भी की और राम मंदिर के निर्माण कार्य का जायजा लिया। राम कथा सुखदाई साधु, राम कथा सुखदाई। जय श्री राम, जय श्री राम। वैद सुषेण ने दवा बताई, लेने चले बलि बजरंगा, किंतु न कुछ भी समझ पाए वो, हिमगिर था इतना सतरंगा। पर्वत गिरे उखाड़ा जड़ से, जड़ी जो समझ न आई। राम कथा सुखदाई साधु, राम कथा सुखदाई। राम कथा सुखदाई साधु, राम कथा सुखदाई। जय श्री राम, जय श्री राम। मेघनाथ के मर गिरने पर रावण था पछताया, क्रोध को अपने रोक न पाया, स्वयं युद्ध में आया। दूजी और त्रिशारंग हाथ में खड़े रघुराया, घमासान जो हुआ भयंकर कोई समझ न पाया। दशानन के 10 सिरों को 10 बार गिराया। मित्र बढ़ता था मायावी, जादुई जीवन पाया। तभी विभीषण जी ने आकर राम को मर्म बताया, मारा तेरे नाभि में जो ही रावण बच न पाया। गिरा दशानन भू पर आकर, गिरा दशानन भू पर आकर, जीत गए रघुराई। राम कथा सुखदाई साधु, राम कथा सुखदाई। राम कथा सुखदाई साधु, राम कथा सुखदाई। जय श्री राम, जय श्री राम। संग लिए सीता लक्ष्मण को, लौटे विजयी राम अवध को। हाथ जोड़कर भरत खड़े थे अपने अग्रज के स्वागत को। माताएं तीनों थी वहाँ पे, देती थी आशीषें सबको। जन जन हनुमान से थे अचंभित, चकित खड़े देखे आगत को। घी के दीप जलाए सबने, राम राज के सुस्वागत को। अभिषेक हुआ श्री रामचंद्र का, तिलक हुआ श्री रामचंद्र का। दिवाली फिर
खुशी मनाई, राम कथा सुखदाई साधु, राम कथा सुखदाई, राम कथा सुखदाई साधु, राम कथा सुखदाई। राम राज्य में सभी बराबर, मर्यादित और सुखी सुरक्षित, बालक बूढ़े महिलाएं खुश, पर्या जलवायु भी संतुलित, राम राज्य हो कुल भारत में, हो राम राज्य हो कुल भारत में, प्रार्थना मन में आई। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। तो अयोध्या की खूबसूरत तस्वीर आप देख रहे थे, जहां पर लेजर शो के जरिए रामायण की पूरी वो घटनाक्रम को दिखाने की कोशिश दर्शकों को की गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।